हमने टॉर्क का फॉर्मूला किया था कि जो टॉर्क है, जो टॉर्क की वैल्यू है दैट इज एन बी आई ए साइन एल्फा या थीटा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने टॉर्क के एक्चुअल में तो दो फॉर्मूले किए थे, कॉस एंड साइन, लेकिन आप एक ही फॉर्मूला याद करें। टॉर्क का फॉर्मूला, जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो टॉर्क क्या होता है, बोलो, एन बी आई ए साइन ऑफ थीटा या एल्फा, कुछ भी। जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल या एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं साइन यूज करूंगा तो एंगल किसके किसके बीच में है, एरिया वेक्टर, लूप का एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है? मैं बुक्स की तरह कॉस का फॉर्मूला यूज ही नहीं करूंगा, मैं एक ही फॉर्मूले के साथ काम करूंगा। अगर मेरे को कोई एंगल और भी गिवन है तो कोई बात नहीं, मतलब प्लेन का एंगल गिवन है बी के साथ तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल के साथ ही एंगल निकालूंगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। तो फिर पहला क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव शीट नंबर 43। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया गिवन, एरिया सेंटीमीटर में है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑफ 600 टर्न्स, एन गिवन है, व्हेन कैरिंग अ करंट ऑफ, करेक्शन करो, 10 की पावर -5 एम्पियर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है। तो पहला पॉइंट, आपको कौन सा टॉर्क निकालना है, मैक्सिमम। हमने लास्ट टाइम मैक्सिमम टॉर्क किया था, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 मैक्सिमम के लिए, और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एन बी आई ए। एन बी आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी पता है, करंट आपको आई पता है, और एरिया भी पता है। मल्टीप्लाई कर लेना और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व करके टॉर्क आएगा, ये आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या मेथड अप्लाई करना है इसमें। मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, एन बी आई ए। मैक्सिमम टॉर्क क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्स क्या होती है, 1। तो इसके अंदर टॉर्क के यूनिट्स क्या होते हैं, टॉर्क क्या होता है, +1 याद करो, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का मतलब न्यूटन, डिस्टेंस का मतलब मीटर, तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ 40 टर्न कॉइल, क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या गिवन है, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। कैरिंग अ करंट ऑफ, क्या गिवन है, आई, विद एन एक्सिस एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, एक्सिस से इसका मतलब है नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर। एक्सिस का मतलब है, एक लूप का एक्सिस क्या है, उसका नॉर्मल वेक्टर, तो यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, कितना बनाया, राइट एंगल। तो जब नॉर्मल वेक्टर या एक्सिस एंगल बनाता है तो साइन के आगे एंगल 90 पुट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल क्लियर गिवन है। तो नॉर्मल वेक्टर ने एंगल बी के साथ बनाया, यानी कि थीटा की वैल्यू स्ट्रेट कितनी गिवन है, 90। वैल्यूज पुट कर लो, सारी वैल्यूज गिवन है, आंसर क्लियर है। यहां तक क्लियर है। पूरे टॉर्क के असाइनमेंट में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एंगल। अगर आपने एंगल देखने सीख लिया, उसके बाद कुछ है ही नहीं, एन बी आई ए साइन थीटा से सारे आंसर आएंगे। ठीक है। और एरिया ज्यादातर मैंने नोट किया सेंटीमीटर में गिवन होता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो आंसर सही आएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल ऑफ एरिया, क्या गिवन है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर। कैसे, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। 200 टर्न्स है, एन की वैल्यू गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ आई पता है, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी पता है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो कॉइल है वो क्या कह रहा है, कैसे पड़ा हुआ है, कि आपको सच क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्लेन ने एंगल क्या बनाया,
लूप ने एंगल क्या बनाया 60, तो फिर नॉर्मल ने क्या बनाया होगा 90 माइनस 60 30 करवाया था कि अगर लूप ने एंगल थीटा बनाया तो नॉर्मल ने क्या बनाया 90 माइनस थीटा। तो अगर लूप ने एंगल 60 बनाया तो नॉर्मल ने क्या बनाया 90 माइनस 60 यानी कि 30। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? एन बी आई ए साइन ऑफ 90 माइनस 60। तो यहां से एन पता है, एरिया पता है, बी पता है, आई पता है और साइन ऑफ 30 पता है, यहां से आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? एंगल इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं टॉर्क के। सिर्फ यही नहीं है, अगला चैप्टर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अंदर भी टॉर्क है, और जिसको ये रूल लगाना आ गया, एंगल निकालने आ गए, उसमें भी एंगल सेम ही लगते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो अगर प्लेन ने एंगल बनाया बी के साथ 60 तो नॉर्मल ने 90 माइनस 60, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला साइन में यूज कर रहे हैं, और अगर साइन में यूज कर रहे हैं तो अपने को सारे एंगल नॉर्मल के साथ ही लेने हैं। जैसे ये फिगर बना लो प्लीज, मिस प्रिंट है, फिगर बना लो, असाइनमेंट में फिगर नहीं है इसमें गिवन। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये गिवन है, ये कैसे पड़ी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन पड़ी हुई है। अब फिगर देख लो, सामने है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन पड़ी हुई है। तो बोलो इसका एरिया वेक्टर बी के साथ एंगल क्या बनाएगा 90, क्योंकि लूप ने एंगल बी के साथ क्या बनाया 0। एरिया वेक्टर कैसे आएगा? बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर और बी के बीच में एंगल क्या बनेगा 90। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा टॉर्क का? एन बी आई ए साइन 90, क्योंकि हम तो इसमें कॉस लगा नहीं रहे, हम तो साइन लगा रहे हैं, और साइन का मतलब एरिया वेक्टर जो बी के साथ एंगल बनाएगा वही साइन के अंदर पुट करना है। क्या स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एंगल निकालने आ रहे हैं, पूरे असाइनमेंट में एक ही चीज है बस, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना, एंगल इमेजिन करना बस। जैसे नेक्स्ट है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, एन पता है, लेंथ पता है, विड्थ पता है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा इसका एरिया, मीटर में कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर। इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कॉइल है वो बी के साथ पैरेलल है, तो नॉर्मल ने क्या एंगल बनाया 90, कि प्लेन बी के साथ पैरेलल है, तो प्लेन ने बी के साथ एंगल क्या बनाया 0, तो नॉर्मल ने क्या बनाया 90। तो क्या निकालना है? वो कह रहे हैं करंट 2 एम्पियर है। अगर टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है, इसमें निकालना नहीं है, इसमें गिवन है टॉर्क, तो लेकिन क्या निकालना है? बी निकालना है। तो लगा दो फॉर्मूला एन बी आई ए साइन 90। इस बार टॉर्क पता है, इस बार एन पता है, इस बार आई पता है, एरिया पता है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और यहां से सॉल्व करके क्या आएगा बी की वैल्यू आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एंगल कैसे लेना है? क्योंकि वो कह रहा है कि जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन है, तो नॉर्मल जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा 90। ठीक।
नेक्स्ट, circular coil of radius r given has 500 turns and carries a current of 1 ampere. क्या कह रहा है? r पता है, r पता है तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करंट पता है. इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म फील्ड. एक्सिस का मतलब एरिया वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ने एंगल क्या बनाया? 30 बताया मैंने. एक्सिस का मतलब नॉर्मल ने एंगल बनाया 30, नॉर्मल ने 30 बनाया तो फॉर्मूला एन बी आई साइन 30. तो एन पता है, बी पता है, आई पता है. एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर. स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? एंगल देखने आ रहे हैं? एंगल कैसे देखते हैं? तो इसलिए हम कॉस का चक्कर डालेंगे नहीं, हम साइन के साथ काम करेंगे. बस एक ही फॉर्मूला साइन का. अब हमने एंगल हमेशा किसका देखना है? नॉर्मल का देखना है. बात ही खत्म हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखे ना, नेक्स्ट है सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स. एन पता है, रेडियस पता है तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. करंट पता है 3 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड पता है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. टॉर्क ऑन द कॉइल. मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला? इसने बोला एक सर्कुलर कॉइल है, ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है. मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. ध्यान आगे प्लीज. मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है. तो मैंने क्या बोला? प्लेन ऑफ कॉइल बी के साथ एंगल क्या बनाता है? 90. तो फिर एरिया वेक्टर क्या बनाएगा? 90 - 90 कितना? 0. सिंपल है. अगर प्लेन ऑफ कॉइल ने बी के साथ एंगल 90 बनाया, अब ऐसे भी इमेजिन कर लो, ये प्लेन ऑफ कॉइल है और ये बी है. प्लेन ऑफ कॉइल ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? 90. देख रहे हो ऐसा? तो इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ जाएगा? इसी तरफ जाएगा. तो एरिया और बी के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0. तो एक शॉर्टकट करवाया हुआ है कि अगर प्लेन ने एंगल थीटा बनाया तो नॉर्मल ने क्या बनाया? 90 - थीटा. अगर प्लेन ने बी के साथ एंगल 90 बनाया तो नॉर्मल ने 90 - 90 क्या बनाया? 0. तो टॉर्क का फॉर्मूला एन बी आई साइन 0 इज 0. तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 बनाता है तो कॉइल में टॉर्क जनरेट नहीं होगा. तो एक कॉइल बी के साथ कभी भी 90 डिग्री बनाएगा तो बिल्कुल भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा और रेस्ट पे पड़ा रहेगा. नेक्स्ट पार्ट है नेट फोर्स. बताओ इस पे क्या होगी? हमने किया था लास्ट टाइम, एक फोर्स अंदर है, एक फोर्स बाहर है, एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है. ऊपर नीचे की फोर्स कैंसिल, लेफ्ट अंदर और बाहर की फोर्स कैंसिल. नेट फोर्स हमेशा क्या आती है? 0. तो नेट टॉर्क 0 नहीं हो सकता. नेट टॉर्क तो फिर भी हो सकता है, पर नेट फोर्स हमेशा 0 ही रहेगी. नेक्स्ट क्या निकालना है? वो कह रहे हैं कि अब इसके अंदर निकालना है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो कह रहे हैं करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में. करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे विद वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट. तो आपको क्या निकालना है? उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालनी है. तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स होती क्या है? बी क्यू बी साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री पे है. बी क्यू बी. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? ई. और इलेक्ट्रॉन वायर में मूव कर रहा होगा विद द वेलोसिटी विच इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? आई बाई एन ए. ई से ही कैंसल. आपको क्वेश्चन में स्पेशल एन भी पता है. एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है ना? छोटा एन. छोटा एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. और साथ में क्या गिवन है? एरिया भी पता है. ये देखो, आपको इसमें एन पता है, एरिया पता है. तो एन पता है, एरिया पता है, करंट तो वैसे ही पता है. तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आंसर. ये स्टेप समझ में आ रहा है? इसको मर्ज कर दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ. तो B इंटू क्यू इंटू वी तो लगेगा, लेकिन जो वेलोसिटी लगेगी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट लगेगी. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या लॉजिक है इसमें? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. खत्म हो गई असाइनमेंट? अच्छा लास्ट है ये.